पापा जी आप यहीं बैठिए, मैं पानी की बोतल लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे बहू सुन तो। जी बोलिए। बेटा पानी वानी छोड़ना, मुझे प्यास नहीं लगी है, बस आती होगी। तू बैठ जा बेटा यहीं पे। अरे पापा जी आप इतना घबरा क्यों रहे हो? यहाँ पास में ही शॉप है, मैं वहीं से पानी की बोतल लेकर आ रही हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं वापस आ जाऊंगी। अब गर्मी इतनी ज्यादा है, प्यास तो लगेगी ही ना। बेटा घबराहट तो होगी ना, अनजान जगह है, यहाँ मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। बस आके चली भी जाएगी तो मुझे नहीं पता चलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस के आने से पहले आ जाऊंगी। मुझे बस 2 मिनट लगेगा जाने में और आने में। बहू तू आ तो जाएगी ना? अब मैं आऊंगी तब ना, जब आप मेरा हाथ छोड़ोगे। मैं अभी आती हूँ, आप मेरा हाथ छोड़ो। बेटा जल्दी आ जाइयो। अब तो तेरी बहू कभी नहीं आने वाली। हेलो शीतल, यार तूने क्या मस्त आइडिया दी है। तुझे पता है मैं उस बुढ़े को घर से 50 किलोमीटर दूर छोड़ के आ गई। थैंक यू सो मच यार, सच में तेरा आइडिया काम कर गया। ऐसा कर, तू शाम को मेरे घर आ जा, आज शाम को पार्टी करते हैं। आखिर उस बुड्ढे से छुटकारा जो मिल गया हमें। ठीक है, मिलते हैं। बहू तो कह रही थी 2-3 मिनट में आ जाऊंगी। 2 घंटे से ऊपर हो गए, बहू आई नहीं। कहीं मेरी बहू खो तो नहीं गई? लगता है खो ही गई है कहीं। देखता हूँ उसको। बहू, अरे सुनो बेटा, एक लड़की को देखा तुमने? साड़ी पहनी हुई है, शादीशुदा है। नहीं अंकल, मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा। क्या हुआ? बेटा मैं अपनी बहू को ढूंढ रहा हूँ। ये पास में बस स्टैंड है ना, मैं और मेरी बहू बस का इंतजार कर रहे थे। वो मुझे कहने लगी पापा मैं पानी लेकर आती हूँ, आप बैठो। बेटा पूरे 2 घंटे हो गए, अभी तक वापस नहीं आई पानी लेकर। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ बेटा। अगर आपने देखा हो तो मुझे बता दो। अंकल जी, जिस बस स्टैंड पे आप बस का इंतजार कर रहे हो वहाँ बस तो आती नहीं है। वो तो स्टॉपेज है स्कूल वाले बच्चों के लिए। उस सोसाइटी के लोग अपने बच्चों को वहीं छोड़ के जाते हैं और बस उन्हें लेके जाती है और दोबारा वहीं छोड़ती है। वो कोई बस स्टैंड नहीं है। और दूसरी बात और, अब आपकी बहू यहाँ नहीं आएगी, वो आपको यहाँ पर छोड़ के चली गई है। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप कैसे कह रहे हो ऐसा कर देगी? अंकल आपको पता है उस बस स्टॉप के बाहर ही उसने आपको क्यों छोड़ा? क्योंकि उसके सामने ना वृद्धाश्रम है। वो देखो, आप पहले इंसान नहीं हो जो यहाँ पर आकर अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हो। आपसे भी पहले बहुत लोग आए हैं हमारे पास। कोई बूढ़ी अम्मा आती है तो कोई बूढ़ा आदमी होता है आपकी तरह, बस अपने बेटा बहू बेटी इनके बारे में पूछते रहते हैं। अब वो लोग भी तेज है, किसी न किसी बहाने से बस वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। अगर बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं और वापस अपने घर नहीं गए, उसी वृद्धाश्रम में गए हैं। बहू को ढूंढ रहे हो, वो तो चूना लगा गई आपको। मेरी बहू मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? देखिए अंकल जी, आपके पास 2 ही चारा हैं। या तो आप वृद्धाश्रम जाके आगे की जिंदगी वहाँ बिताइए, वरना सामने मॉल है ना, मॉल के सामने ही रिक्शे वाले ऑटो वाले खड़े हैं, वहाँ पे जाइए। और अगर घर का पता है तो वहाँ पे बैठ के ऑटो में घर चले जाइए। पर ये गलतफहमी मत पालिए कि आपकी बहू अभी वापस यहाँ पर आएगी। अब वो नहीं आने वाली। वैसे कुछ खाया है? कुछ खिला दूँ आपको मैं? नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं खाना। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। घोर कलयुग आ गया है। तो अपने बूढ़े माँ बाप को कैसे भगा देते हैं घर से। थोड़ी देर में इन्हें समझ में आ जाएगा कि अभी अपने परिवार से नहीं मिलने वाले। सुनो बेटा, थोड़ा पीने का पानी मिलेगा? पापा, धीरज बेटा, तू आप यहाँ पे घर से इतनी दूर कर क्या रहे हो? बेटा पूरा दिन हो गया मुझे ऐसे ही भटकते हुए। कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। आपको घर से अकेले इतनी दूर आने की जरूरत क्या थी? आप आए क्या करने हो ये तो बताओ। बहू मुझे लेकर आई थी, कह रही थी धीरज ने बुलाया, हम कहीं घूमने जा रहे हैं।
और उसने मुझे लाकर बस स्टैंड पे छोड़ दिया और मुझे कहने लगी पापा जी आप यहाँ बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ। अब सुबह 9 बजे की गई है, शाम के 4 बज गए, उसका कोई अता पता नहीं है कहाँ है वो। पर पापा मैंने तो उसको नहीं बोला था आपको लाने के लिए, और मेरा तो यहाँ पे ऑफिस भी नहीं है, मैं तो मीटिंग के लिए आया हुआ हूँ। 1 मिनट रुको पापा, मैं भी पता लगाता हूँ ये चल क्या रहा है। हेलो निधि, कहाँ हो तुम? अच्छा घर पे हो तुम, और पापा कहाँ हैं? अरे यही बताने के लिए तुम्हें कॉल करने वाली थी मैं। पता नहीं पापा कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा तुम घबराओ मत, कोई नहीं, मैं बात करता हूँ, पता लगाता हूँ कहाँ है पापा। मैं आता हूँ घर पे। पापा ये सब उसी का किया हुआ है, वो आपको लाके यहाँ पे छोड़ के चली गई और मुझे बोल रही है पापा खो गए। आप चलिए मेरे साथ घर, उसको तो मैं देखता हूँ, चलिए। कुछ पता चला पापा? नहीं धीरज, मैं तो कब से कॉल कर रही हूँ पापा जी को, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं पापा जी कहाँ खो गए हैं। धीरज तुम कुछ करो ना। लेकिन पापा एकदम से खो कैसे गए? गए कहाँ थे वो? धीरज मुझे सच में पापा जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे तो लगा कि वो डेली वॉक पर जाते हैं, तो आज भी वॉक पे गए हैं। लेकिन धीरज मैंने उनकी अलमारी चेक करी तो उनके सारे कपड़े भी गायब थे। मुझे तो डर लग रहा है कहीं पापा जी घर छोड़कर तो नहीं चले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा घर छोड़ के कभी नहीं जा सकते, और वो घर छोड़ के क्यों जाएंगे? उनको क्या दिक्कत है यहाँ पे? अब वो मैं कैसे बता सकती हूँ, वो तो उन्हीं को पता होगा ना कि वो घर छोड़कर क्यों गए हैं। लेकिन मुझे पता है कि पापा कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। क्या मतलब क्यों गए हैं? ये बात तो तुम खुद पापा से पूछ लो। पापा आना। पापा जी आप इनके साथ? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे पापा को घर से बाहर निकालते हुए? तुम्हें नहीं पता था क्या कि मुझे कभी ना कभी तो पता ही चल जाएगा? नहीं धीरज, मैंने पापा जी को घर से बाहर नहीं निकाला। ये झूठ बोल रहे हैं, तुम इनकी बातों पे भरोसा मत करो। बकवास बंद करो, पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं डीडी मॉल की तरफ चला गया और पापा मुझे मिल गए। तुम पापा को इतनी दूर इसलिए छोड़ के आई थी ना ताकि पापा वापस घर ना आ सके। बहुत अच्छी प्लानिंग की थी तुमने, लेकिन भगवान ने साथ हमारा दिया है, और अब घर से बाहर पापा नहीं तुम जाओगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। धीरज तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास, निकलो मेरे घर से। धीरज तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे?